नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि हम आज लेकर आए हैं टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स यानी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वीक में बना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, याद रखना है एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। तो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे, याद रखना है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यानी दुनिया का सबसे लंबी क्रूज रिवर क्रूज एमवी गंगा को हरी झंडी दिखाया, जो कि रिवर क्रूज सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1000 करोड़ से अधिक की लागत की अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजना यानी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से शुरू हुई है जो लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। यार अपना एमवी गंगा विलास जो है 3200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह अपना डेस्टिनेशन असम का डिब्रूगढ़ तक जाएगा, यानी वाराणसी से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, असम का डिब्रूगढ़ जाके रुकेगा। दूसरा प्रश्न है केरल भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल जो है भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बोला कि केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। केरल का मुख्यमंत्री जो है अभी हाल में अभी पिनराई विजयन है। केरल के इसको सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केपॉन प्रोजेक्ट राज्य का एक महत्वपूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से राज्य में इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी केरल पहला राज्य बन गया फुल्ली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, यानी तीसरा करंट अफेयर्स पे। स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स एक कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया। तो टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने हाल ही में भारत के पहले 5G ड्रोन सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यानी इसको ना तो रनवे की जरूरत होता है होगा, ना ही कोई इसके लिए स्पेशल कोई जगह का ज़रूरत होगा, यानी ये वर्टिकल मान लेते हैं कि ये ग्राउंड यानी यहाँ से इसको उड़ना है इस जगह से, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की ओर उड़ सकता है। इसी ड्रोन का नाम रखा स्काई वॉक रखा है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सक्षम ड्रोन जो 5G ड्रोन है उसका नाम रखा है स्काई वॉक ड्रोन एक बार में 10 kg का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। कितना केजी का? 10 kg का। साथ ही यह लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति में 100 किलोमीटर की यात्रा मात्र 12 से 15 मिनट में पूरा कर सकता है। चौथा पॉइंट में आएंगे, दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गया है जिसमें जापान टॉप पर बना रहा फिर से। दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गया है जिसमें जापान टॉप पर बना है, यानी इसी का नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2027 जारी कर दिया है। क्या है इस रैंकिंग में जापान प्रथम स्थान मिला है, जापान को प्रथम स्थान मिला है और जापान लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखा हुआ है। भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है। 85 रैंक मिला है भारत को, याद रखना है भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है, यानी फ्री वीजा को आधार बनाया गया। भारतीय पासपोर्ट धारकों को भूटान, इंडोनेशिया, मकाओ, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, सेशेल्स, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान और कतर जैसे 59 डेस्टिनेशन के लिए फ्री वीजा एंट्री मिल सकती है। भारत पिछले साल इस रैंक में 87वें स्थान था और इस बार किस रैंक में आया? 85वां रैंक पर भारत आया। पहला स्थान पर कौन है? जापान, जो कि 5 साल से अपना टॉप पोजीशन बनाए रखा। पांचवा करंट अफेयर्स का पॉइंट पे आते हैं तो आरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को मिला गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड। तो ब्लॉकबस्टर मूवी आरआरआर के अवार्ड जीतने की सुनहरा दौर अभी भी जारी है। इस बार RRR का सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को 80वें यानी 18
गोल्डन ग्लोब अवार्ड का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आरआर की 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। आरआरआर का यह सॉन्ग एम एम कीरवानी द्वारा कंपोज किया गया था। यह सॉन्ग चंद्रबोस द्वारा लिखा गया था। राहुल सिलिंगुंज और काल भैरव इसको गाया था। छठा करंट अफेयर्स के टॉपिक पे आते हैं। तो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हो गया है। तो बोला कि कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। वह 98 साल का था। और उन्होंने कई कवि संग्रह रचना किया था। उसके कुछ कवि संग्रह रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया गया था। 2007 में से देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कवि और अनुवादक और समालोचक अब्दुल रहमान राही का जन्म 1925 में हुआ था। उनके काव्य संग्रह नवरोज ए सबा के लिए उन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 7वां पॉइंट में आता है पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। प्रवासी दिवस भारतीय दिवस का तो उद्घाटन क्या पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया। 70वां प्रवासी भारतीय समारोह 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच इंदौर में आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय समारोह का मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार मुख्य अतिथि कौन था? गुयाना का राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इसके अतिरिक्त सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूरीनाम का राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी इसका विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई थी। ये दोनों नाम याद रखना, गोयना का राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली आया था और सूरीनाम का राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी आया था। 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम क्या है? थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति विश्वसनीय भागीदारी। प्रवासी रिलायबल पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस इन द एज ऑफ अमृत। 8वां पॉइंट्स में आते हैं। भारत के पहले नेट जीरो फूड टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। भारत के पहले नेट जीरो फूड टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के अर्थ है कि फास्ट फूड वेंचर्स ने नई दिल्ली स्थित इन्वेस्टमेंट फंड हंच वेंचर्स के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप की है। यह प्रोजेक्ट ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट से प्रेरित है, जो लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के साथ हेल्दी और स्मार्ट प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में मदद करेगा। यह नेट जीरो फूड टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट भारत की अपनी तरह की पहली पहल है। 9वां पॉइंट देखते हैं। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल का फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार चैंपियन लीग विजेता और वेल्स के स्टार फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से, यानी ये कहाँ का है? वेल्स का है, ने संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने 33 साल की उम्र में अपना रिटायरमेंट की घोषणा की। गैरेथ बेल हाल ही में कतर की फीफा 2022 वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 का, वो कहाँ हुआ है? कतर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरेथ बेल ने वेल्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू मई 2006 में हुआ था। वह वेल्स के खेलने के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने थे। वो अब तक वेल्स के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वेल्स के लिए 111 बार खेलते हुए 41 इंटरनेशनल गोल किए हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषणा। इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। 23 वर्षीय ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ संपन्न हुई टेस्ट सीरीज के शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मैचों में 468 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एशेल गार्डनर ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर दिसंबर 2022 के मंथ के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पर कब्जा किया। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आप लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।